सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज आपकी संस्कृत वल्लरी के 12वें पाठ का अभ्यास कार्य करा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपका यह पाठ समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। इसमें पहला आपका प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देने हैं। वैसे तो मैंने ये कार्य किया हुआ है, फिर भी आप अपने प्रश्नों को समझ लीजिए। सर्वम कथम सुखम, सबको या सबसे ज़्यादा सुख कहाँ है? इसका उत्तर है आत्मवशम, यानी जब इंसान या व्यक्ति अपने वश में या अपने अधीन होता है तो वह सबसे अधिक सुखी होता है। का गुरुतरा भूमि, भूमि से भी अधिक भारी या उच्च कौन है? इसका उत्तर है माता। केसाम वसुधैव कुटुंबकम, किन के लिए जो पूरी पृथ्वी है वह एक परिवार के समान होती है? इसका उत्तर है उदार चरिता नाम, यानी जो उदार हृदय वाले होते हैं या उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होती है। समर्थस्य वर्था किम, जो समर्थवान व्यक्ति होते हैं उनके लिए व्यर्थ क्या है? इसका उत्तर है दानम, यानी दान। दूसरा प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। इसके उत्तर मैंने लिखे हुए हैं और जो ये आपके उत्तर हैं ये एक बच्चे ने लिखे हुए थे जिसकी यह पुस्तक है, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। जो आपकी अंतिम वाली पंक्ति है यह गलत उत्तर था, इसका सही उत्तर मैंने इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। षड दोषाः के, 6 दोष कौन से हैं? निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता एते षड दोषाः। यह 6 दोष बताए गए हैं। के ना नमंती, कौन कौन झुकता नहीं है या विनम्र नहीं होता है? इसका उत्तर है शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमंती, जो सूखे पेड़ होते हैं और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह झुकते नहीं हैं। के नमंती, फिर कौन कौन झुकते हैं? इसका उत्तर बच्चे ने लिखा हुआ था फलिनो वृक्षः, यानी जो फलदार वृक्ष हैं वह। गुणिनो जनाः नमंती, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वही झुकते हैं। लघु चेतसाम का गणना, जो छोटे हृदय वाले होते हैं वह किन की गणना करते हैं या उनको क्या अच्छा लगता है कि वो उनकी गिनती करते हैं? इसका उत्तर है लघु चेतसाम अयम निजः परो वेति गणना, यह मेरा है यह दूसरे का है, इस प्रकार की वह गणना करते हैं। और जैसे मैंने बताया महत्ताम विशेषता किम, जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी क्या विशेषता है? इसका उत्तर बच्चे ने महत्ताम उदार चरिता नाम अस्ति, यह गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपताम, जो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं वही सज्जन व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार ये आपके पूर्ण वाक्य उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 3 है मंजूषायाम दत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत, जो आपकी यह मंजूषा दी हुई है इनमें जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आपको अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यह कार्य भी मैंने किया हुआ है, आप देख लीजिए। बच्चे ने यहाँ पर पहले से ही निशान लगाए हुए थे, लेकिन मैंने क्योंकि कुछ निशानों में गलतियाँ थी तो मैंने यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों को भर दिया है। यहाँ पर आपके श्लोकों को ही पूर्ण किया गया है, जैसे अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। षड दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। उसके बाद है माता गुरुतरा भूमि सर्वम आत्मवशम सुखम शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे। इस प्रकार ये आपके श्लोक ही पूर्ण होने थे, उनके ही कुछ अंश आपकी मंजूषा में इन्होंने दिए हुए थे। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने हिंदी के आपके वाक्य दिए हुए हैं इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, इनको भी मैंने किया हुआ है, देख लीजिए।
सब जगह साधु नहीं होते। सर्वत्र संतः न संति। संतः लिखिए या फिर साधु लिख लीजिए, दोनों ही एक भाव वाले हैं। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। वृक्षः परोपकाराय फलम ददति। कभी झूठ मत बोलो। कदापि मृषा। मृषा का अर्थ भी झूठ होता है। और असत्य न वदतु। सभी को पराधीनता में दुख होता है। सर्वम परवशम दुखम भवति। फलदार वृक्ष झुकते हैं। फलिनो वृक्षः नमन्ति। इस प्रकार ये आपके अनुवाद है। आपका 5वां प्रश्न है, संधि विग्रहम कुरुत। संधि विग्रह कीजिए। यहाँ पर जो आपके शब्द इन्होंने दिए हैं इनका आपको विग्रह करना है। ये पहले वाला बच्चे ने किया हुआ था लेकिन सही था तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। ये आपका है आयु, आपका प्लस में विद्या। विद्या बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा विद्या। दूसरा है भूतिम प्लस इच्छता, वातात प्लस चिंता, तत् प्लस प्रत्यनेन। फिर आपका मूल्याधारिता प्रश्न। मूल्याधारित प्रश्न है, वैसे तो यह स्वयं ही आपको करने होते हैं क्योंकि जब आप अपने पाठ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उस पर आपने अपना पाठ कैसे समझा, कितना आपको समझ में आया, ये आपके मूल्य आधारित प्रश्नों से आपके शिक्षक गणों को पता चलता है। फिर भी देख लीजिए, पुरुषा नाम षड दोषा के भवंती। पुरुषों के 6 दोष कौन से बताए गए हैं या कौन से होते हैं? ये आपका है निद्रा। यहाँ पर मैंने नींदम लिख दिया है तो निद्रा हो जाएगा। तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, दीर्घता। इसमें मैंने कुछ आपकी हिंदी लिख दी है और कुछ आपके संस्कृत के शब्द हैं। तो आपका जो श्लोक है आप उसमें से संस्कृत वाले शब्द ही देखकर कर लीजिए। फिर गुणिनः जनाः किम कुर्वन्ति। जो गुणी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं या वह क्या करते हैं? तो गुणिनः जनाः नमन्ति। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह हमेशा झुके रहते हैं या विनम्र भाव वाले होते हैं। इससे अलग आपका रचनात्मक कार्य है, वह तो आपको स्वयं ही करना होगा। आपके शिक्षक गण हैं वो उसमें आपकी सहायता कर देंगे। और इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।